एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के मन में एक अजीबोगरीब विचार आया कि वो कृष्ण भगवान को अपने गहनों से तौलेंगी। और जब यह खबर भगवान श्री कृष्ण तक पहुंची तो वो इस खबर पर सिर्फ मुस्कुराए और उन्होंने कुछ भी कहना उचित नहीं समझा। कुछ समय बाद सत्यभामा ने कृष्ण को तौलने की प्रक्रिया शुरू कराई। इस प्रक्रिया में सत्यभामा ने एक पलड़े पर श्री कृष्ण को बिठा दिया तो वहीं दूसरे पलड़े पर अपने गहने रखने लगी। अब ऐसे में श्री कृष्ण की महारानी के पास गहनों की क्या ही कमी होगी, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण का पलड़ा भारी पड़ रहा था। अब ये सब देखकर सत्यभामा थोड़ा घबरा गई और घबरा कर बैठ गई और सोच में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अपने सारे गहनों को पलड़े पर रख दिया फिर भी श्री कृष्ण का पलड़ा कैसे भारी है। इतने में वहां पर रुक्मणी आ जाती हैं और सत्यभामा उन्हें सारी बात बताती हैं। रुक्मणी तुरंत पूजा का सामान उठा लाती हैं और भगवान की पूजा करने लगती हैं। जिस पात्र में भगवान का चरणोदक होता है उसे उठाकर वो उनके गहने वाले पलड़ों पर रख देती हैं और जैसे ही वो चरणोदक उठाकर पलड़े पर रखती हैं तो गहने वाला पलड़ा भारी होने लगता है। अब यह देखकर सत्यभामा थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाती है कि जो बात इतने सारे गहनों से नहीं बनी वो चरणोदक से कैसे बन गई। सत्यभामा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहां नारद मुनि आ जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि पूजा का महत्व सोने चांदी या गहनों से नहीं बल्कि भावनाओं से होता है। रुक्मणी की भक्ति और प्रेम की भावना भगवान के चरणोदक में समा गई है। भक्ति और प्रेम से भारी इस दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं है। भगवान की पूजा भक्ति भाव से की जाती है, सोने चांदी से नहीं। आपको श्री कृष्ण की ये कथा कैसी लगी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।